कहानी की शुरुआत में हम 9 ड्रैगन्स को देखते हैं जो एक सुंदर यान को एक छिपे हुए आइलैंड पर ले जा रहे थे। ये अद्भुत आइलैंड आसमान में बादलों के ऊपर तैरता रहता है और लोगों का मानना है कि वहां एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार छुपा हुआ है और अगर कोई भी उसे हासिल कर ले तो वो ईश्वर जितना शक्तिशाली बन जाएगा, जिसके पास आसमान और जमीन तक को तोड़ने की ताकत होगी। और हर 10 लाख साल में सिर्फ एक बार ऐसा इंसान पैदा होता है जो इतना ताकतवर हो जाए। इसी दौरान लूसेंग नाम के एक तलवारबाज को उसके सम्राट ने ये जिम्मेदारी दी कि वो आइलैंड पर जाने के लिए सबसे ताकतवर योद्धाओं का पता लगाए। इन योद्धाओं को चुनने के लिए लूसेंग ने एक टेस्ट रखा जिसमें उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जेट बॉल निकालते हुए कहा कि जो भी उसके हाथ से ये जेट बॉल छीन लेगा उसे हिडन आइलैंड पर जाने का मौका मिलेगा। ये बात सुनते ही कई योद्धा अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे तो आए, लेकिन लूसेंग इतना जबरदस्त तलवारबाज था कि वो एक साथ कई योद्धाओं को संभाल सकता था। तभी सुकोम नाम का एक योद्धा सामने आया जो काफी ज्यादा फुर्तीला था और उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में इस जेट बॉल को हासिल करके रहेगा। पर जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था, जेट बॉल अचानक उड़कर पास के गांव की तरफ चली गई और ये देखते ही सारे योद्धा बिना वक्त गवाए उसका पीछा करने लगे। सुकोंग पूरी रफ्तार से उस जेट बॉल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था तभी एक और योद्धा ने उस पर हमला कर दिया। पर तभी उसने देखा कि एक बैलगाड़ी एक मासूम बच्चे को कुचलने ही वाली थी। सुकोम ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। अब कुछ योद्धाओं को लग रहा था कि सुकोम ने बॉल की जगह उस बच्चे को बचाकर बिल्कुल बेवकूफ वाला काम किया है, लेकिन असल में उसने बच्चे की मदद करने से पहले ही बॉल को पकड़ लिया था। पर तभी यूकी नाम का एक दूसरा योद्धा इस लड़ाई में कूद गया। असल में यूकी के पास एक जादुई अंगूठी और कंगन थे जिनसे वो आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकता था। उसने अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करके पीछे से सुकोम पर वार किया और जब वो अपना बचाव नहीं कर सका तो यूकी ने उससे बॉल छीन ली। असल में पता लगता है कि लूसेंग सम्राट का दूसरा बेटा था, उसके बड़े भाई का नाम था लुओ और वो दोनों ही हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में लगे रहते थे। वो दोनों भाई उस छिपे हुए आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके पिता सम्राट लू ने ड्रैगन स्वॉर्ड लुओ को दी क्योंकि उनके मुताबिक वो उसके ज्यादा काबिल था। उधर जब सुकोंग बेहोश पड़ा था तो उसे अपना अतीत याद आने लगा। असल में वो अनाथ था जिसे एक बहुत ही नामी लोहार ने कुछ दूसरे अनाथ बच्चों के साथ पाला था। लोहार ने सुकोंग के अंदर काबिलियत देखी और उसे शहर में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा। ये आसान नहीं था क्योंकि मास्टर और बाकी अनाथ बच्चों को सुकोंग की पढ़ाई के बदले में 10 लाख तलवारें बनानी पड़ी थी। फिलहाल सुकोंग घायल पड़ा था, लेकिन अब उसके भाई बहन उसकी मदद के लिए आ गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुकोंग को हिडन आइलैंड पर पहुंचाकर रहेंगे। दूसरी ओर अलग अलग जगहों से आए हुए योद्धा एक पोर्टल पर इकट्ठा हो रहे थे जो उन्हें छुपे हुए आइलैंड तक ले जाएगा। वहां हम कैसी नाम की एक महिला योद्धा को देखते हैं जिसके साथ 4 गार्ड्स को भेजा जा रहा था। उन्होंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और सारे योद्धा छिपे हुए आइलैंड पर पहुंच गए। सुकोंग के भाई बहन दूर खड़े होकर उन योद्धाओं को जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने तुरंत ही सुकोंग को जगाया जो उन्हें वहां देखकर काफी हैरान था। उन्होंने उसे जल्द से जल्द शहर में चोरी छुपे घुसकर पोर्टल तक पहुंचने का कोई सीक्रेट तरीका ढूंढने को कहा ताकि वो सब मिलकर आइलैंड तक जा सके, और अगर सुकोंग हथियार को नहीं पा सका तो उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। वो सभी कैसे भी उस गांव में घुस गए, लेकिन वहां खड़े 2 गार्ड्स ने सुकोंग को कमजोर बताकर वहां से जाने को कहा। तभी उसके भाइयों ने गार्ड्स को हरा दिया और पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया और उसके बाद वो हिडन आइलैंड पर पहुंच गए, लेकिन वहां चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। दरअसल इन सब का ये हाल लुओ ने किया था। लुओ ने इनको भागने को कहा, लेकिन उनके पीछे से अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से हमला कर दिया जिसमें सुकोंग घायल हो गया।
जब लुओ ने दूसरा हमला किया तो सूकोंग का एक भाई आगे आ गया और सूकोंग की जान बचाते हुए वो खुद मारा गया। इसी अफरा तफरी के बीच सूकुंग की बहन ने उसे उनके गुरु का हरा चाकू पकड़ाते हुए वहां से भागने को कहा। लेकिन जैसे ही सूकुंग जाने वाला था, लुओ ने फिर अपनी तलवार से हमला कर दिया। मगर तभी अचानक उनकी मदद करने के लिए लूसेंग वहां आ गया और उसने सूकुंग और बाकी लोगों को जाने को कहा। लूसेंग भी उस महान हथियार को पाना चाहता था और उसने पूरी ताकत लगाकर अपने भाई से लड़ना शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में लूसेंग ने लुओ को मार गिराया और उससे वो ड्रैगन स्वॉर्ड ले ली। उधर गुफा में सूकुंग अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और अब उसे लग रहा था कि जो कुछ भी वो कर रहे थे सब बेकार निकला, क्योंकि वो उस महान हथियार को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस वक्त उसने वो हरा चाकू पकड़ा हुआ था और तभी अचानक उसे भविष्य की एक झलक दिखाई दी, जहां उसने देखा कि धरती तबाह हो रही थी, जिस पर उसकी बहन ने उसे समझाया कि उनके मास्टर का ये हरा चाकू बहुत खास है। उसे एक उल्का पिंड के पत्थर से बनाया गया था और वो सूकुंग को भविष्य दिखा सकती थी। उसने सूकुंग को समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर वो हथियार किसी गलत हाथ में पड़ गया तो अंजाम वैसा ही होगा जैसा उसने अभी देखा है। उनके मास्टर को सूकुंग में हमेशा कुछ खास दिखता था कि वो दुनिया को बचा सकता है। तभी सूकुंग के एक भाई ने डरते हुए बाकी लोगों को गुफा के अंदर पत्थर बने इंसानों के बारे में बताया, और जैसे ही उसने एक हाथ को छुआ तो वो अपने आप हिलने लगा, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि कैसी थी। वो हाथ खुद ब खुद जाकर उसके शरीर से जुड़ गया और वो फिर से ठीक हो गई। ये देखकर सूकुंग और बाकी सभी काफी बुरी तरह घबरा गए और गुफा से बाहर भागे। उस वक्त बाहर बर्फ गिरने लगी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। तभी यूकी नाम का एक योद्धा चिल्लाता हुआ उनके पास आया और उन्हें जान बचाकर भागने को कहा, और तभी अचानक एक भयानक राक्षस उनके सामने आ गया। वो बेहद खतरनाक और ताकतवर था। सूकोंग और उसके भाई बहनों ने मिलकर उस राक्षस का सामना करने का फैसला किया। सूकोंग उस राक्षस पर चढ़ गया और अपने भाइयों को दूर हटने को कहा। उस राक्षस ने एक अजीब सी रोशनी छोड़ी। सूकोंग के भाई बहनों में से एक उसकी चपेट में आ गया और अचानक से वो पत्थर की तरह जम गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने गुफा में लोगों को जमे हुए देखा था। उस राक्षस ने उसकी पूरी ऊर्जा को चूस लिया। तभी शोशो ने वही हरा चाकू निकाला और न जाने क्यों वो राक्षस उस चाकू से डर रहा था, और तभी अचानक उसने शोशो को उठाकर दूर फेंक दिया और इसी बीच वो चाकू भी किनारे पर गिर गया। तभी सूकोंग वो हरा चाकू लेकर राक्षस के पीछे तो गया और उस राक्षस ने उसे भी फेंक दिया। उनमें से हर किसी ने उस राक्षस को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, और जब सूकोंग ने अपने भाइयों को मरते हुए देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस राक्षस पर हमला कर दिया और आखिरकार उसे मारने में कामयाब हो गया। इसके बाद उस राक्षस की पूरी ताकत सूकोंग के शरीर में आ गई। अब सिर्फ सूकोंग, शोशो और उसके भाइयों में से सिर्फ एक ही बचा था। इस बीच यूकी क्योंकि काफी ज्यादा डर गया था और धरती पर वापस जाना चाहता था, लेकिन पोर्टल उन्हें वापस नहीं जाने दे रहा था। तभी शोशो कहता है कि उस महान हथियार के बिना ये संभव नहीं है। तभी उनको कुछ अजीब आवाज आती है। दरअसल ये वही लोग थे जो कैसी के साथ आए थे और ये अदृश्य हो सकते थे। वे सभी सूकोंग और उसके साथियों को मारने वाले ही थे कि कैसी ने उनको रोक दिया और सूकोंग को समझाया कि अभी सभी का साथ रहना ही सबके लिए ठीक है। तभी अचानक से वहां अजीब जानवरों ने फिर से हमला कर दिया और वो इतने ताकतवर थे कि कैसी के 2 गार्ड्स जो कि इनविजिबल थे उनको भी मार दिया। और फिर कैसी ने एक दरवाजा खोला
लेकिन उसके आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म था जो खाई के ऊपर लटका हुआ था। उसी समय उन जानवरों में से एक ने अपना सीना खोलकर उन पर हमला किया, लेकिन तभी कैसी के गार्ड ने सबको बचाने के लिए एक शील्ड बनाई। लेकिन फिर भी इस हमले की ताकत से वो सभी उस गोल पत्थर पर जा गिरे। अचानक वो पत्थर टूटने लगा, लेकिन सुकोंग अपने भाई बहनों को खोने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उसने सोशो का हाथ पकड़ा और बाकी सबको भी अपनी ताकत से लपेट लिया और फिर उन्हें टेलीपोर्ट करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सुकोंग की वजह से ही सबकी जान बची थी, इसीलिए कैस उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने साफ सीधे तौर पर कह दिया कि जैसे ही वो हथियार मुझे दिखा तो मैं उसे अपने लिए हासिल करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद वो लोग एक कमरे में गए जहां उन्हें अजीब सी लाशें मिली, जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। कैस को लगा कि हो सकता है इनमें से एक मास्क ही वो खास हथियार हो, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी तो कमरे का माहौल बदल गया। सुकोम ने किसी को समझाने की कोशिश भी की कि ये कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। इतनी आसानी से उस हथियार तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उस हथियार तक पहुंचना इतना आसान नहीं होना चाहिए। तभी अचानक खुद कैस के गार्ड ने ही उस पर हमला कर दिया ताकि वो उस हथियार को अपने लिए पा सके। पर जैसे ही गार्ड ने उस मास्क को हाथ लगाया तभी उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वही उस मास्क ने गार्ड को जलाना शुरू कर दिया और तब तक जलाता रहा जब तक सिर्फ राख नहीं रह गई। अचानक छत भी नीचे आने लगी, जिसे देखकर सब घबरा गए और तभी सुकोंग की नजर फर्श पर बने 5 अजीब से सर्कल्स पर पड़ी। इन्हें देखते ही वो समझ गया कि अगर वो सभी एक एक गोले में जाकर खड़े हो जाएं तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर एक भी गोला खाली हुआ तो दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। फिर यूकी ने अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करते हुए कमरे में मौजूद मूर्तियों को एक एक गोले में रख दिया और तभी उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में सिर्फ 4 ही मूर्तियां थीं और दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 5 की जरूरत होगी। यूकी बाकी सबके लिए अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार था, लेकिन सुकोंग ने ऐन वक्त पर अपनी ताकत से उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। सब शांत होने के बाद शोशो ने अपना हरा चाकू सुकोंग को दे दिया, क्योंकि उसे लगा कि सुकोंग ही उसका असली हकदार है। इसी बीच कैस ने अपनी शक्तियां की मदद से अपने घाव ठीक किए। इसके बाद वो सभी लोग एक बहुत बड़े बंद दरवाजे के सामने खड़े थे, जिस पर 3 चमकते हुए निशान थे। कैसे ने बताया कि इस दरवाजे के पार ही उन्हें वो हथियार मिलेगा। अफवाह थी कि जो भी उस हथियार को हासिल कर बेहद ताकतवर बन जाएगा। उन्होंने दरवाजे को खोलने की जीतोड़ कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बिलू सिंह भी वहां पहुंच गया, जिसने केसी के आखिरी बचे हुए गार्ड को भी मार दिया। जिसके बाद एक चमकता हुआ निशान बूझ गया। लू सिंह ने उन्हें बताया कि दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 3 लोगों की बलि की जरूरत है और इसी वजह से उसने उन्हें पहले भागने दिया था, क्योंकि लू सिंह दरवाजा खोलने के लिए उनको कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था और उसे अभी भी 2 और लोगों को मारने की जरूरत थी। लू सिंह ने उन पर हमला किया, लेकिन सुकोम ने बीच में आकर शोशो, कैसी और यूकी को बचा लिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि लू सिंह ने उसके आखिरी बचे भाई को भी मार डाला और सुकोम की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने भाई को बचा ना सका। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें अब भी एक बलि की जरूरत थी, जिसके बाद सुकोम ने उस हरे चाकू की मदद से लू सिंह का सामना किया। लेकिन लू सिंह ने अपनी ड्रैगन तलवार निकालकर सुकोम पर कई वार किए और फाइनली सुकोंग मारा गया। तभी एक दरवाजा खुला और शोशो हरा चाकू के साथ उसके अंदर घुस गई। इधर यूकी ने लू सिंह को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से शोशो के पीछे अंदर चला गया। शोशो खास हथियार को नष्ट करने ही वाली थी कि लू सिंह ने अपने ड्रैगन हथियार से उसको दूर फेंक दिया और फिर महान हथियार को हासिल कर लिया, जो कि एक मास्क था। जैसा ही उसने मास्क को अपने चेहरे पर लगाया, वो मास्क उसके पूरे शरीर को कवर करने लगा।
तभी वहां बहुत से जानवरों ने हमला किया और वो दरवाजा टूट गया। और जब वो लूसेंग दरवाजे से बाहर निकला तो उसको देखकर शोशो डर गई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि लूसेंग एक डीमन किंग था और उसने ही महान हथियार के बारे में झूठी कहानी बनाकर योद्धाओं को वहां बुलाया था। और उसका प्लान था उनकी शक्तियों को इस्तेमाल करके खुद को फिर से जिंदा करना। और अब जब डीमन किंग वापस आ गया है तो उसे दुनिया तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक धरती हिलने लगी और एक बहुत बड़ा भूकंप आया, क्योंकि अब डीमन किंग अपनी शक्ति की मदद से इस हवा में तैर रहे आइलैंड को सीधा धरती पर गिराकर सबको खत्म करना चाहता है। लेकिन कैसी समझ गई कि डीमन किंग की ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है और इसीलिए उसने यूकी और शोशो को उसे बचाने के लिए कहा, क्योंकि अब वो अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके सुकोंग को वापस जिंदा करने वाली थी। नीचे सम्राट लू और होली किंगडम के सभी योद्धाओं ने अपनी तलवार आसमान की ओर फेंक दी, जिसके बाद तलवारों ने मिलकर एक शील्ड बना दी। वहीं आइलैंड पर यूकी ने पत्थरों से एक शील्ड बनाई थी ताकि वो राक्षसों को दूर रख सके। वो अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत के साथ जूझ रहा था और आखिर में यूकी ने खुद को कुर्बान करते हुए सामने वाले पुल को ही उड़ा दिया। उधर केसी ने अपनी आत्मा सुकोंग को इस उम्मीद में दे दी कि वो वापस जिंदा होकर डीमन किंग से दुनिया को बचा सके। सुकोंग का दिल फिर से धड़कने लगा, पर उसे होश एक अजीब सी जगह पर आया, जहां एक रहस्यमय आदमी पहले से ही मौजूद था, जिसने सुकोंग को बताया कि उसे दुनिया को बचाना ही होगा, क्योंकि अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया है। सुकोंग के सवाल करने पर उस आवाज ने उसे बताया कि सिर्फ एक भगवान ही डीमन किंग को हरा सकता है। ये बात सुनकर सुकोंग उलझन में पड़ गया, क्योंकि हजारों सालों से कोई भगवान उनकी रक्षा करने नहीं आया था। अब तो उसे बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। अचानक उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाया और वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ सुकोंग ही था। इसके बाद उसने बताया कि 1000 साल बाद सुकोंग एक भगवान बनेगा और जो समस्याएं वो अभी झेल रहा है, उन्हीं से उसके शरीर में इतनी ताकत आई। तभी सुकोंग को होश आ गया और वो सबसे पहले शोशो को वापस धरती पर उसके घर ले गया, लेकिन अब वो और ज्यादा ताकतवर बन गया था। इसके बाद फिर से हिडन आइलैंड पर उड़कर गया और उसने अपना हरा चाकू उठाकर वहां मौजूद सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। साथ ही उसने उन सब की शक्तियां को अपने अंदर खींच लिया। उधर डीमन किंग ने सुकोंग को अपने साथ मिल जाने को कहा, लेकिन सुकोंग ने इसके लिए साफ मना कर दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें सुकोंग का हरा चाकू तक टूट गया। वो दोनों लगातार लड़ते रहे और इसी बीच डीमन किंग ने वादा किया कि सुकोंग एक सामान्य इंसान है, उसको हराना आसान नहीं है। और ये कहते हुए उसने बहुत बड़ा हथियार निकाला और सुकोंग को हवा में उछाल दिया। लेकिन तभी वो देखता है कि सुकोंग की ताकत और ज्यादा हो गई और उसने डीमन को 1000 साल आगे भविष्य में फेंक दिया। लेकिन यहां भी वो डीमन सुकोंग को मारना चाहता था, लेकिन क्योंकि भविष्य में सुकोंग एक भगवान बन गया था, इसलिए उसने डीमन को आसानी से राख कर दिया और ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।